नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो पिछले जो ब्लॉग थे उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग सारनाथ गए थे। और सारनाथ का जो एंट्री है ना वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सामने हनुमान जी का मंदिर भी है एक। और मैं आपको उस वीडियो के अंदर दिखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो बनारसी चीज़ें होती है, मतलब बनारसी साड़ी और कुछ कपड़े वो मैंने लिए यहाँ पर। जो कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा अपना हाथ के काम होता है, वहीं से लिया। मतलब ये गवर्नमेंट का कुछ दुकान था जैसा वो बता रहे थे। मुझे इतना विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर हमने लिया। तो ये देख सकते हैं, लूम बोलते हैं ना, लूम होता है जो कि जिस पे कपड़े बुनाई किए जाते हैं। तो इनका पर्सनल ऐसा था, कुछ ऐसा बता रहे थे। तो यहाँ से हमने कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे और इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमें मतलब वो दिया। और कह रहे थे कि आप हमें वीडियो में दिखा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये कुछ लक्ष्मण साड़ी करके है, लक्सल साड़ी सेंटर है। तो यहाँ से हमने साड़ी और कुछ सूट्स के कपड़े लिए, क्योंकि बनारस का तो ये चीज़ अगर नहीं लो तो फिर बनारस की जो यादें हैं वो फिर कैसे रहेंगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे, तो फिर जैसे शाम के समय निकलना था, तो यहाँ पर मैंने होटल के बाहर कुछ घर थे जिसका मैंने वीडियो लिया। और देखिए कैसी गलियां हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही है ना जैसे पुराने ज़माने के फिल्मों का जो से होता है उस टाइप से। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और हमें आज जाना है बोटिंग के लिए। तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम शाम के वक्त आ गए हैं गंगा घाट पर फिर से, क्योंकि आज हमें करनी है बोटिंग। और बोटिंग से ही मतलब बोट से ही देखेंगे जितने भी घाट हैं वो। तो अभी तो रोशनी है और यहाँ देखिए जैसे पूजा वगैरह करते हैं ना, तो फ्लावर और दिया चढ़ाते हैं, पर वो कहीं नहीं बह के जाता, वो वहीं नाव के बीच में घूमती रहती है। मुझे लगता है इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सामने का दृश्य था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एकदम शाम होने ही वाली थी और जो बोट वाले थे वो सबको बिठाए जा रहे थे, लेकिन वो चला नहीं रहे थे। इसलिए मुझे काफ़ी मतलब गर्मी भी सबको लग रही थी, मुझे क्यों सबको लग रही थी। और मैंने आज पहनी थी साड़ी, तो थोड़ा सा और हैवी मतलब लग रहा था। चलिए, काफ़ी देर बैठने के बाद इन्होंने अपनी बोट को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये ले जाते हैं गंगा आरती दिखाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही चाहत होती है कि हम बोट से गंगा आरती देखें। तो हम लोग 2 दिन तक लगातार गंगा आरती देख चुके थे, तो इतना नहीं था। सामने हो रहा है, देख सकते हो जो छतरियाँ लगी हुई है ना, वो वहीं पे गंगा आरती हो रही है। तो वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए बोट को रोकते हैं और आप अपना उसका दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, हर हर गंगे और गंगा मैया की जय। क्योंकि गंगा मैया का जो पानी है ना इस टाइम, वो देखिए कितना कलकल चलचल बह रही है और कलरफुल लग रही है, क्योंकि चारों तरफ से जो लाइट आ रही है ना उसकी वजह से हरा नीला पीला सब तरह का दृश्य इसके अंदर दिख रहा है। तो काफ़ी देर तक बोट में मतलब गंगा आरती देखने के बाद फिर हमें लेकर के गए वो जैसे घाट है ना, जितने भी 64 घाट हैं आई थिंक, तो उन सब के दर्शन कराने के लिए, घुमाने के लिए। लेकिन अंधेरे में वैसे इतना कुछ मुझे दिखा नहीं, बस मैं वीडियो ही थोड़ा बहुत ले पाई। और लाइटिंग की वजह से सुंदर तो बहुत लग रहा था, पर क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ पर बहुत सारे स्टीमर, बड़े बड़े बोट और बहुत छोटे छोटे नावें भी चल रही थी, जिसको जो मतलब मिल रहा था उसमें बैठ के घाटों का दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर 64 घाट है और ऐसा बोल रहे थे कि ये 80 नदी कोई बहती थी, वो 80 नदी नाम की एक नदी बहती थी, और उसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया था 80 घाट। पर ये एक्चुअली जो 64 घाट हैं, और इसी में से जितने भी घाट हैं ना सबका वो नाम ले लेकर के ही बोल रहे थे।
तो जितना आपको भी अगर आइडिया हो तो आप समझ जाइएगा। और देख सकते हैं दूर से ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट इसी में था कि मैं सारे ही घाट क्लियर देखूं। क्लियर नहीं दिखा, लेकिन हाँ वीडियो में जो भी दिखा अच्छा लगा देखने में, क्योंकि रात का समय था और लाइटें वाइटें जल रही थी तो अच्छी लग रही थी। और इसी के साथ ही घूमते हुए फिर हम लास्ट में हम लोग पहुँचे जो कोसी कॉरिडोर है वहाँ तक, जो मणिकर्णिका घाट है, कोसी कॉरिडोर भी उसी को कहते हैं, गंगा घाट भी उसी को कहते हैं, दोनों अगल बगल में है। वहाँ पर हम पहुँचे और कुछ कुछ घाट बहुत स्पेशल थे, उन सब के मैंने देखे अच्छे से। चलिए मिलते हैं आपसे हम कोसी कॉरिडोर के पास। रानी अहिल्याबाई होलकर। सामने लाल वाला जो खिड़की दिखाई दे रहा है, सब लोग नमस्कार प्रणाम कर लीजिए। ये बड़ी शीतला माता का मंदिर है और ये है दशाश्वमेध घाट, प्राचीन दशाश्वमेध घाट। यहाँ ब्रह्मा जी अश्वमेध किए थे और 10 घोड़ा दान किए थे। यहाँ स्नान और दान का ज्यादा महत्व होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोसी कॉरिडोर हम पहुँच गए हैं और यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा था ये जगह, क्योंकि अंदर मंदिर में जाने के लिए भी यहाँ से क्यू लगता है, मतलब लाइन लगती है, जो कि सुबह के टाइम लगती है, शाम को भी लगती है, पर अभी इस टाइम लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लोग ऐसे ही चले जाते हैं। और सामने देख सकते हैं गंगा जी हैं, तो सब लाइटिंग वाइटिंग की हुई है। अब बगल में ही मणिकर्णिका घाट है, तो आप लोगों को शायद अंदाज़ा लग गया होगा। और ये शंकराचार्य की मूर्ति है, जिन्होंने सबसे पहले शायद से इस मंदिर को बनाया था। और उसके बाद फिर एक और अहिल्याबाई कुछ करके नाम था उनका, कोकड़े या कोमड़े, उन्होंने फिर दोबारा से बनाया था। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह भी है, अगर आप खाना पीना चाहें, चढ़ते चढ़ते अगर थक गए हो तो यहाँ आप सब कुछ मतलब रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये भारत माता का भी एक यहाँ पे स्टेचू लगा हुआ है और कुछ इस तरीके का यहाँ पे मतलब दिख रहा है। यहाँ पर दुर्लभ दर्शन भी होते हैं, अगर आपको दुर्लभ दर्शन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आँख पे कुछ स्पेशल चश्मा टाइप का होता है, वो लगा करके लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो अगर आपको करना हो तो आप इस तरीके से कोसी कॉरिडोर से जाते हुए यहाँ पर कर सकते हैं। और ये रही अहिल्याबाई की मूर्ति, जिन्होंने बाद में इस मंदिर को फिर से बनाया था।
आज अभी मैं रात को आई हूँ काशी कॉरिडोर देखने के लिए और ये बहुत सुंदर है। सामने मणिकर्णिका घाट है, ये काशी कॉरिडोर है। अंदर तक गई थी फिर बाहर आ गई हूँ। दर्शन हमने पहले ही कर लिया था। और ये रहे हमारे गंगा जी जिसमें नावें चल रही हैं और ये बहुत ही सुंदर है। और काशी कॉरिडोर के बगल में है ललिता घाट, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर माहौल है। सामने बहुत सारे लोग हैं। होली के बाद ये पहला दिन है जिसकी वजह से बहुत सारी भीड़ है। तो चलिए अब चलते हैं होटल और खाना वाना खाएंगे। पूरे दिन में इस साड़ी में बिताया है, तब थोड़ी सी ऐसे परेशानी सी लग रही है। अब जाकर के कपड़े चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ना सामने एक कीर्तन भी हो रहा था, राम का कीर्तन जैसे भजन होता है उस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेज महिलाएं भी बैठ के साथ दे रही थी इनका। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और आज मेरा लास्ट डे है बनारस में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं शाम के वक्त टहल लाऊँ, तसल्ली वाला टहलना होगा। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये गलियाँ ही गलियाँ हैं। इतनी गलियाँ हैं कि मैं आज दिन में इधर से आ रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जाना क्या है। सामने ही मेरा होटल है लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। और ये होटल ना बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा हम लोग का मतलब हॉस्पिटलिटी भी बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मेरी तबीयत एक्चुअली बीच में ख़राब हो गई तो मैंने चाट नहीं खा पाई। यहाँ का जो टमाटर चाट खाते हैं ना, वो मैं नहीं खा पाई। तो मैंने सोचा आज मैं जा रही हूँ टमाटर चाट स्पेशली खाने के लिए। और कहाँ तक जा रही हूँ, कहाँ तक मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अब जो मेन जगह थी जहाँ पे मैंने देखा था वहाँ तक तो जाना मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं बस ऐसे ही देखती हूँ, सामने कहीं कोई मिल जाएगा तो वहाँ खा के आ जाएंगे। तो हमने लिया यहाँ से रिक्शा और रिक्शा लेकर के फिर उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर हमें खाना था टमाटर चाट। और यहाँ की फेमस टमाटर चाट है। शुरू में ही आपको बताया था कि हमें खाना है, लेकिन उस दिन से बस बोलते ही रहे लेकिन खा नहीं पाए, मतलब मौका ही नहीं मिला। तो आज जब निकले तो हमें रिक्शा वाले ने गलत जगह पहुँचा दिया और बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस गए थे। काफ़ी देर तक देखते रहे कि आखिर इसने हमें लाके कहाँ छोड़ा है। तो गलत जगह पे भेज दिया था, लेकिन फिर आखिरकार एक रिक्शा वाले ने हमें यहाँ भेजा। और ये काशी चाट भंडार है जहाँ से हमने खाया। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और दूर से तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई है, लेकिन एक्चुअली में ये काशी चाट भंडार की भीड़ थी जहाँ पे चाट मिल रहे थे। और आलू चाट तो नहीं, टमाटर चाट बोलते हैं उसको। और आखिरकार ये मिल गया और मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि मैं कितनी उत्साहित थी। लेकिन जितनी ही उत्साहित थी उतनी ही मुझे ये थोड़ी सी तीखी चटपटी लगी। और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो खाई नहीं गई, तो थोड़ा सा खाया बस और मन था। उसके बाद हमने लिया मलाई और यहाँ पर हम दोनों ने बैठ के फिर मलाई खाई। तो मैं आई थी मलाई पूरी खाने के लिए, लेकिन अब दुकानें बंद हो गई हैं। हम लोग मंदिर में काफ़ी टाइम हमारा लग गया, तो अब हमें मिला नहीं। तो बस थोड़ी सी रबड़ी मिली है, मीठा खा के जाएंगे बनारस से, तो इसीलिए। और रिक्शा में बैठे बैठे ही खा रहे हैं। मलाई पूरी खाने का मन रह गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो हमारे साथ हुआ है ना, मतलब हम लोगों ने जो इतना अच्छा पूजा देखा है, मतलब जो भी देखा है उसका वर्णन शब्दों में नहीं है। बहुत ही अच्छा देखा हमने। आगे चल के घर पे अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे इसके बारे में और बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं तो बता नहीं पाएंगे।